तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। आपके साथ नौरीन की रस्म होने वाली है ना? हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो ना। तुम ऐसा करो, तुम खाने वाने को देख लो। वो भी देख बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी ने तो संभालनी है ना। अजीब हो रहा भैया। रेहाना। जी अम्मा। भैया ये मुझे काय को देती चावल चुनने को? मुझसे नहीं चुने जा रहे, चश्मे से भी धुंधला नजर आ रहा है। कहाँ है नौरीन? अम्मा वो सो रही है। रात को असल में लेट सोई थी ना, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। चल अच्छा की। पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्ची को आराम मिले ना मिले, घर में चैन ले लेना बहुत अच्छी बात। अम्मा खाते पीते लोग हैं। उसकी सास बता रही थी घर में हर काम के लिए नौकरानी है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया है। वैसे भी हमारी बच्ची को तो हमने शहजादियों की तरह पाला, उसे कहाँ आदत है। अल्लाह में मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी करे बस। आमीन। मैं तो ये भी शुक्र कर रही हूँ वो जुनेद का मामला रफा दफा हो गया। मामला तब क्या जाने क्या हो जाता, खुदा जाने इस मंगनी में भी क्या गड़बड़ हो जाती। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा, बदमाश कहीं के कुछ का कुछ कर जाए। बड़ा डरी हुई थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया, सब ठीक हो गया। अम्मा सच बताऊं, वैसे अंदर अंदर मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, बहुत डरी हुई थी। हर वक्त आते जाते दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, फूंके मार रही थी, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया। क्या पता किस वक्त कोई क्या बोल दे। यहाँ तो मोहल्ले वालों की इतनी लंबी लंबी जुबानें हैं। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। सही कह रही है तू। से बात सुन, तेरा महल्ले में मिठाई तो भिजवा है। अरे भैया, और खास तौर पे मौलवी साहब के घर को जरूर याद रखना, बेटा जैसा भी हो। मौलवी साहब तो शरीफ आदमी। और बात सुन, मतीन से कहना हमारी नौरीन के लिए भी दुआ करवाए, अल्लाह में हमें बच्ची की किस्मत अच्छी करे है। अरे चारों तरफ जब खुशियां हो ना तो नजरे बद के ज्यादा आसार हो जाते हैं। हाँ हाँ अम्मा ठीक कह रही है तू। मैं बिलाल के हाथ मिठाई भिजवाती हूँ और दुआ के लिए भी कहलवाती हूँ। मतीन तो रात को आएंगे। चल वो जैसा भी है, मिठाई पहुंचनी चाहिए बस। अच्छा क्या तारी वारी बना रही हो? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मिठाई अम्मी ने भिजवाई है। माशाअल्लाह, जरूर कोई खुशी का मौका होगा। जी मौलवी साहब, वो नौरीन आपी की मंगनी हो गई है ना? कितने दिन हो गए आप जिम भी नहीं आई और कोई फोन भी नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही आपसे मिलाती हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मुझे नहीं बताएंगी? आतिर चला गया रुखसाना। क्या आतिर चला गया? कहाँ कहाँ चला गया? स्टेट्स। वो कोई पहली बार तो नहीं गया, आ जाएगा वापस। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? टेंशन वाली बात है, इस दफा वो मुझसे नाराज होकर गया। नाराज होकर गया? आप भी ना, ये बच्चों के टैक्टिक्स होते हैं, हम माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी बात अपनी जिद मनवाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मोहब्बत उनकी कमजोरी है जिसका वो फायदा उठाते हैं। और अगर ना आया तो मुझे डर लगता है रुखसाना, कहीं मैं अपनी जिद के हाथों अपनी इकलौती औलाद को ना खो दूं। कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को कमजोर मत बनाएं। बी ब्रेव। देखिएगा अभी वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। जुनेद बेटा, आओ नाश्ता कर ले। ये मिठाई कहाँ से आई है? मतीन साहब के घर से।
और इनकी मंगनी हो गई। जो कुछ भी हुआ है उससे भूल जाओ। अब सूरत हाल कुछ और है। हमारे लाख चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेटा इस किस्से को भूल जाओ। जानता हूं अब्बा, सूरत हाल मेरे हक में नहीं, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं खुद हूं। लेकिन आप ही बताएं, क्या भुलाना इतना आसान है? जानता हूं बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। बेटा, जो गलतियां तुमसे हो गई हैं, कोशिश करना दोबारा तुमसे ना हो। इसलिए कि जिंदगी अपने गुनाहगार को बार बार मौका नहीं देती। साहब पानी लाऊं? मैं नहीं, तलब नहीं। साहब एक बात कहूं? कह दो। छोटे साहब घर कब वापस आएंगे? भाई देखो, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी जिंदगी के तमाम तर फैसले अपनी मर्जी से करते हैं। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे। जब से छोटे साहब गए घर की रौनक ही खत्म हो गई है। हाँ सही कह रही हो कि जाने से घर जैसे वीरान सा हो गया है। बेगम साहबा भी अब सारा दिन घर पर ही रहती हैं, कहीं आती जाती नहीं है। और तो और अब किसी पर गुस्सा भी नहीं करती। सारा दिन छोटे साहब के कमरे में बैठी रहती हैं, चीजें देखती रहती हैं। इस वक्त कहाँ है बेगम साहब? या तो अपने कमरे में होंगी या फिर छोटे साहब के कमरे में होंगी। अच्छा ठीक ठीक जाओ। आखिर भी तुम्हारा ही बेटा है शगुफ्ता बेगम, और जिद में भी तुम पर ही गया है। अब तुम दोनों में से किसी एक को तो अपनी जिद तोड़नी ही पड़ेगी। क्या कर रहे हो तुम? क्या किया मैंने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम उस लड़की को देख रहे थे। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने किसी लड़की को नहीं देखी। ज्यादा मासूम मत बनो, नहीं तो आज के बाद अगर तुमने किसी लड़की को आंख उठाकर देखा तो सारी जिंदगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, याद रखना। ये तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ? ये सब क्या है? ना तो मेरा फोन उठाती हो, ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब देती हो।
अभी भी कितनी बार बुलाने के बाद तुम मुझसे मिलने आए? आखिर तुम्हारे दिमाग में से चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाह रही हो? देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत के दावे मैंने कभी नहीं किए। ये तो तुम थे जो खुद ही अपनी मोहब्बत का दम भरते रहते थे और फिर खुद ही शादी का सोच लिया। तुम्हारी वजह से मेरे घर में कितना मसला हो चुका है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? इसलिए प्लीज मुझे बेवक्त फोन या मैसेज करके परेशान मत किया करो। मैं तुमसे यही बात करने आई हूँ आज। नानी, नानी उठ जाइए, आपके लिए चाय लाई हूं। अरे क्या मुसीबत है भैया, तुम क्यों अपनी रोनी सूरत लेके सुबह सुबह मेरे सर पे आके सवार हो गई? वो आपकी दवा का टाइम हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए चाय ले आऊं। बड़ा अच्छा तुम हमारे लिए चाय लेकर आई, लेकिन खुद क्यों लेकर आई? तुम तो खुद ही जानती हो तुम्हारी शक्ल देख के सारा दिन मेरा कैसा बुरा गुजरेगा। दोबारा ना आना सुबह सुबह मेरे सर पे इस तरह से। एक मेरी नौरीन है माशाल्लाह से, जो शक्ल देख लो तो ऐसा अच्छा दिन गुजरता है। कुछ लोगों के नसीब ही खोटे होते हैं, और ऐसे लोगों को दूसरे के सामने आने की एहतियात बरतनी चाहिए। समझ गई तुम के नहीं? जी समझ गई। अरे समझ गई हो तो चली क्यों नहीं जाती? यहाँ से सर पे क्यों खड़ी हुई हो? तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। सारा दिन कैसे गुजरेगा अब? अल्लाह माफ करे, अभी चक्कर भी नहीं ठीक। आई एम सॉरी आंटी, मुझे रुखसाना आंटी से पता चला कि आतिर वापस अमेरिका चला गया, नाराज होकर, वो भी मेरी वजह से। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी क्या गलती, कसूर तो मेरा है। अपनी जिद, अपनी अना के आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ममता भी नहीं। वो चला गया नाराज होके। आंटी आप परेशान मत हो, आप हिम्मत से काम लें, वो जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे ही माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, वैसे ही बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दिनों तक नाराज भी नहीं हो सकते। आप देखिएगा, जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, वो आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे। काश आतिर तुम्हें समझ जाए, कितने दिल से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। बनाना चाहती थी, मगर अब नहीं। मेरा बस चले ना तो तुम्हें आज ही अपने घर ले आऊं, मगर ये आतिर भी तो माने। मान जाएगा, वो भी मान जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखें। थैंक यू। ये तुमने ठीक नहीं किया आतिर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बाबा आप तो ऐसा मत कहें, आप तो सब जानते हैं। अरे यार, जाने का भी कोई तरीका होता है, ये नहीं कि आधी रात को उठे, सामान पैक किया, एयरपोर्ट निकल गए और बहुत एहसान किया, एयरपोर्ट से एक मैसेज कर दिया। आई एम सॉरी बाबा, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी। अरे यार, मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम को बाप बन के नहीं बल्कि दोस्त की तरह समझा है, और मुझे ये भी गलतफहमी थी कि हम दोनों के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम अपने मसाइल मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मामा के साथ बहस के बाद मेरे लिए वहां पे एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल। खैर वो सब छोड़ें, आप कैसे हैं? और मामा कैसी हैं? तुम्हारी माँ भी बज़ाहिर ठीक है। क्या हुआ मामा को? सब खैरियत तो है ना? यार मैं ठीक हूँ,
बज़ाहिर तो तुम्हारी माँ भी ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत उदास है। अंदर ही अंदर तुम्हारे जाने का दुख उसे सताता है, लेकिन मेरे सामने जाहिर नहीं करती, बहादुर बनती है। तुम्हें तो पता है बहुत जिद्दी है वो। मैं जानता हूँ वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। बाबा, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों भी मजबूर हूं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है जिसे मैं मामा की जिद की नजर नहीं कर सकता। अरे मेरी जान, मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ ना कि तुम्हारी माँ के दिल को तुम्हारे हक में मोम कर दे, तो तुम्हारी बात मान जाए, तुम्हें तुम्हारी पसंद मिल जाए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। नौरीन, ये तो बहुत खूबसूरत मॉल है और बहुत बड़ा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर, बिना तो नजर हटाने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ तो बहुत महंगी चीजें होंगी। तो क्या हो गया अम्मी, हम खरीद नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना, और देखने के पैसे नहीं लगते। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी कितना अच्छा होता ना, मेरी शादी एक बड़े से घर में होती जिसके पास दौलत, घर, गाड़ी, बहुत सारा पैसा होता। मैं रोज यहाँ शॉपिंग करने आती, कितना मजा आता ना। अरे तो दिल छोटा क्यों करती है? अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। तेरे होने वाले शौहर के पास इससे भी ज्यादा पैसा होगा, और तुम देखना, तुम रोज यहाँ शॉपिंग करने आओगे, रोज। अच्छा, आप इस जोड़े के रेट मालूम करें, मैं वो वाला देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तुम माँ हो और माएं जिद नहीं लगाया करती, बच्चों की जिदें पूरी किया करती हैं। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी खुशियों को कुचल कर बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश किया करें। थैंक यू नौरीन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा बहुत